दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फिल्म को सच में लेजेंडरी क्या बनाता है? क्योंकि कुछ फिल्में आती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं और फिर धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ फिल्में एक बेंचमार्क बन जाती हैं। बाहुबली भी ऐसी ही एक फिल्म थी। आज से सालों पहले जब एक आदमी ने अपने कंधे पर विशाल शिवलिंग उठाया था तो थिएटर तालियों से गूंज उठा था। लेकिन ऑनेस्टली, अगर आप उस 2 मिनट की सीन को सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह देखो तो समझ आता है कि उसके पीछे कितने महीनों की मेहनत लगी थी। क्योंकि बाहुबली सिर्फ शूट नहीं की गई थी, इसे हर एक डिटेल के साथ बिल्ड किया गया था। और आज हम बात करेंगे उसी अनसीन फिल्म मेकिंग प्रोसेस के बारे में जिसने इसे इंडियन सिनेमा का इम्पॉसिबल बेंचमार्क बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस विजन की जहां से ये सब शुरू हुआ। ये पूरी जर्नी 2011 में एक आइडिया से शुरू हुई थी। एक ऐसा सपना जिसे डायरेक्टर एस राजामौली ने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि इसे रियलिटी में बदलने के लिए पूरी टीम को 5 साल तक डेडिकेट करवा दिया। लीड एक्टर प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपने करियर के 5 साल दे दिए। ना कोई दूसरी फिल्म, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, पूरा फोकस सिर्फ एक कैरेक्टर पर। और यही डेडिकेशन इसे अलग बनाती है। भल्लाल देव बनने के लिए राणा दग्गुबाती ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म किया। 110 किलो तक वेट बढ़ाना, सेट पर जिम बनवाना, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कैरेक्टर रियल लगे। अब एक छोटी लेकिन माइंड ब्लोइंग डिटेल। फिल्म में आपने कालकिया की जो अजीब भाषा सुनी थी वो कोई रैंडम साउंड नहीं थी। उसे स्पेशली क्रिएट किया गया था। किलिकी नाम की एक पूरी लैंग्वेज जिसमें 750 वर्ड्स और 40 ग्रामर रूल्स तक डिजाइन किए गए थे। मतलब यहाँ तक कि भाषा भी इमेजिनरी नहीं, सिस्टमैटिकली बिल्ड की गई थी। Nimm those rest tell me. Har tabush crack oikinim bomla. अब आते हैं फिल्म के सबसे विजुअली ग्रैंड हिस्से पर, माहिष्मती का साम्राज्य। आपको जो विशाल किला, महल और एम्पायर दिखता है वो असल में रियल लोकेशन नहीं था। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर यह पूरा सेटअप बनाया गया था। 2000 से ज्यादा कारीगरों ने 6 महीने तक इसे तैयार किया। हर दीवार, हर नक्काशी, हर टाइल इस तरह डिजाइन की गई कि वो सिर्फ दिखे नहीं बल्कि एक फीलिंग क्रिएट करे। और यही चीज इसे सिनेमैटिक बनाती है। अब बात करते हैं उन सीन्स की जो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा रियल लगते हैं। वो आइकॉनिक शिवलिंग वाला सीन जिसे देखकर हर कोई शॉक हो गया था। असल में वो सॉलिड पत्थर नहीं था, वो फोम से बना था ताकि एक्टर सेफली उसे उठा सके और कैमरा पर इल्यूशन परफेक्टली क्रिएट हो। धीवरा गाने में जब प्रभास पहाड़ चढ़ते हैं, असल में वो केबल्स और क्रेन से बंधे हुए थे। मतलब जो चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है वो एक्चुअली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में केयरफुली एग्जीक्यूट की गई थी। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े स्केल वाले हिस्से पर, वॉर सीक्वेंसेस। बाहुबली 2 का युद्ध ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये वीएफएक्स का मास्टर क्लास था। आपको याद होगा वो सीन जहां बाहुबली बैलों के ऊपर दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। असल में वहां कोई रियल बैल नहीं थे, वो डमी मॉडल्स थे और एक्टर पूरी सेफ्टी के साथ केबल से अटैच था। यहां तक कि जो बैल देवसेना पर हमला करता है वो असल में एक आदमी था, ग्रीन सूट में। बाद में सीजीआई की मदद से उसे एक डेंजरस बुल में कन्वर्ट किया गया। मतलब कियोस आपको रियल लगता है लेकिन उसके पीछे प्योर कैलकुलेशन और तकनीक काम कर रही होती है। और एक और क्रेजी फैक्ट, पूरा वॉर सीक्वेंस दिन में शूट हुआ था लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में उसे रात में बदल दिया गया। अब आते हैं उस सीन पर जो विजुअली सबसे पावरफुल था, बांध टूटने वाला सीक्वेंस। आपको लगेगा ये पूरा सीजीआई होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां एक रियल डमी डैम बनाया गया था और उसमें सच में पानी छोड़ा गया था ताकि फ्लो नेचुरल लगे। और वो हजारों हाथियों की सेना, असल में वो डिजिटल क्राउड ड्यूप्लिकेशन था। कुछ सोल्जर्स को फ्रेम पर शूट किया गया और बाकी सब डिजिटली मल्टीप्लाई किए गए। मतलब जो आपको हजारों की सेना दिखती है वो एक्चुअली स्मार्ट एडिटिंग और वीएफएक्स का रिजल्ट है। अब एक छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग डिटेल, फिल्म में जो वेपन्स इस्तेमाल हुए जैसे तलवारें या गदा वो असली नहीं थे, कार्बन फाइबर और फोम से बनाए गए थे ताकि एक्टर्स सेफ रहे। लेकिन राणा दग्गुबाती की असली गदा लगभग 30 किलो की थी। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक परफेक्टली प्लान्ड सिनेमैटिक प्रोजेक्ट था जहां विजन क्लियर था, एग्जीक्यूशन डिटेल था और डेडिकेशन अनमैच था। और शायद यही वजह है कि 200 करोड़ की इस फिल्म ने 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के असली हीरो सिर्फ एक्टर्स नहीं थे बल्कि वो पूरी टीम थी जिसने इस इम्पॉसिबल ड्रीम को पॉसिबल बनाया।
तो अब जब आप अगली बार बाहुबली का कोई सीन याद करो तो सिर्फ कहानी मत देखना, उसके पीछे की वो पूरी अनसीन मेहनत भी जरूर याद करना। और ऑनेस्टली यही चीज इसे एक नॉर्मल मूवी से अलग बनाती है। तो आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा, शिवलिंग वाला सीन या वॉर सीक्वेंस का वीएफएक्स? कमेंट पे जरूर बताना।